राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कुल देवता स्थापन की चर्चा करें तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कुल देवता को लाने से संबंधित जो चर्चा है कि पिंड की मिट्टी लाना, तो उससे संबंधित चर्चा पहले कर चुके हैं कि यदि वहाँ से मिट्टी लाए हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें प्रतिष्ठित देवता है। देवता प्रतिष्ठित ही हैं। मिट्टी यदि आपने पुराने कुल देवता से ले लिया है तो वो मात्र संसर्ग वाली मिट्टी है जिस पर स्थापित हुए थे, किए गए थे। और मान लिया गया इस प्रकार से कुल देवता की पूजा तब तक उसमें की जाती है जब तक कि कुल देवता का स्थापन नहीं कर लेते हैं। बिना पूजा किए फिर भी नहीं रहा जाता है, इसको उदासी पूजा कहते हैं और ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज 3 प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कुल देवता स्थापन और विवाहादि लग्न या लगन, बोलने में लगन बोला जाता है, लगन मंगल कार्य देखकर। दूसरा बिंदु है स्थापन करने का कोण, किस कोने में स्थापित करें। और तीसरा बिंदु है कहाँ स्थापित करें, प्रथम तल पर, द्वितीय तल पर, या प्रथम तल पर ही या अन्य तलों पर भी, कहीं भी। इन तीनों बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है जो लगन को जोड़कर देखा जाता है। लगन बोलचाल में लगन ही बोला जाता है, वैसे शुद्ध शब्द लग्न है, लेकिन बोलचाल में लगन बोल दिया जाता है कि लगन देखकर किया जाता है। देवता स्थापन की कोई भी किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो, देवता का स्थापन हो, तो देवता स्थापन का अपना मुहूर्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त। और स्थापन के लिए प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त की ही आवश्यकता होती है। अब प्रश्न होता है कि लगन से ये क्यों जुड़ा हुआ है, लगन से इसका क्या संबंध है। कई बार तो ऐसा भी होता है बहुत जगह कि प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त हो अथवा ना हो, लगन देखकर ही आसपास में किसी का भी विवाह, उपनयन इत्यादि है तो उसी के साथ उसी दिन कर लिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि आज शुभ दिन है, आज प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त अलग प्रकार से बनता है और विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, ये सब लगन वाले जो मुहूर्त हैं ये अलग, सबके अलग अलग सूत्र हैं, सब एक सूत्र से नहीं बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन विवाह हो उस दिन उपनयन भी होगा, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी होगा, उसी दिन गृह प्रवेश का भी मुहूर्त होगा, ऐसा नहीं है। एक दिन कई कार्य हो सकते हैं, ऐसा भी है, लेकिन सबके अलग अलग सूत्र हैं। लगन है इसका तात्पर्य यह नहीं कि उस दिन कुल देवता का स्थापन होगा ही होगा। इसका संबंध है क्या, इसका संबंध वास्तव में कुछ अन्य है। जैसे समझना इसको आवश्यक है कि आप उस स्थिति में पहले कल्पना करें कि आप अपने कहीं भी कोई भी स्थापन करता है तो नया नया स्थापन नहीं करता है, पहले भी कुल देवता स्थापित थे। नया घर बना, नए घर में फिर से स्थापन करना है, बात इतनी सी है। या घर का बंटवारा हो गया और सबके देवता भी भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे। यद्यपि ऐसा नहीं होता है, घर का बंटवारा भी हो तो भी कुल देवता एक ही स्थान पर रहते हैं पुराने घरों में, लेकिन नया घर बन रहा है, नए घर में तो पुनः स्थापना होती है। यहाँ पर है कि वहाँ से कुल देवता को यहाँ लाना है, तो क्या वहाँ से यहाँ लाना है तो डोली में उठा कर ले आएंगे, आ जाएंगे। वहाँ से यहाँ लाना है, मान लिया जाए एक ही आदमी है, वहाँ पर कुल देवता के अनेक जगह स्थापन नहीं होगा। एक ही पिता के थे पुत्र, एक ही पुत्र था, एक ही घर नया बनाया और कोई दूसरा नहीं है कहेगा हमें भी मिट्टी चाहिए, तो क्या
किसी पात्र में रख कर ले आएंगे, कुल देवता वहाँ से यहाँ आ गए, नहीं होगा। क्या होता क्या है कि वहाँ से उस मिट्टी को जब हम लेंगे, जिस प्रकार से भी लें, तो उससे कुल देवता विदा हो जाएंगे। बात यह है, मुख्य तथ्य यह है। वो मात्र मिट्टी उसमें रहे इस कारण से, संसर्ग, उस मिट्टी का महत्व है। वहाँ से लाना है तो क्या सीधे जाकर यहाँ उनको छेद-छाद करके उखाड़ के ले ले? नहीं, वहाँ से विदा हो रहे हैं तो पहले विदा भी करना है। विदा के समय वो उनके वहाँ से विदाई वाली भी पूजा, जिसको सामान्य तौर पर सिरा भरना कहा जाता है, वो विदाई वाली पूजा एक के स्थान पर, यदि एक है तो मतलब वहाँ से लाना है तो वहाँ से विदा हो रहे हैं। विदा होने से पूर्व उनकी पूजा अपेक्षित है, इसलिए वहाँ पर पूजा की जाएगी। एक तथ्य यह है, इसके लिए विवाह लगन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए विवाह लगन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात, अनेक जगह जाने वाली बात है। ये तो ले आया, इसमें कहीं और, लेकिन जब कई भाई हों, एक पिता के कई पुत्र हों, सबने अलग अलग घर बनाया हो, तो कुल देवता का स्थापन भी सब अलग अलग करेंगे, तब तो एक जगह नहीं आएंगे। एक भाई वहाँ भी रहेगा, और पुराने स्थान पर कुल देवता रहेंगे ही, वहाँ से विदा भी नहीं होंगे। वहाँ से मिट्टी को छेद कर, काट कर, उखाड़ कर नहीं लाना है। वहाँ से केवल किसी प्रकार से लीप कर थोड़ा बहुत अंश जो आ जाए हाथ में या कपड़े में, वो अंश मात्र लेना है। देवता तो वहाँ विदा नहीं होंगे, कुल देवता वहीं रहेंगे। तो क्या ऐसे ले आए? नहीं, पहले वहाँ पर भी पूजा होगी। वहाँ भी जहाँ से ला रहे हैं वहाँ भी कुल देवता की पूजा होगी। वहाँ भी उनका जो विधान है सब कुल देवता को, इसको कुल देवता को भरना कहा जाता है। कुल देवता की पूजा विशेष विधि से विशेष अवसरों पर की जाती है, तो उस विधि से पूजा वहाँ भी होगी जब भी लाएं। अब प्रश्न है कि मात्र प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त के समय पर कर रहे हैं तो भरने की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। शिरा पूजा की वहाँ पर एक और व्यवस्था अलग से की जाएगी। लगन होने से क्या होता है? लग्न होने से, कोई विवाह आदि लग्न है तो वहाँ पर यह हो जाता है कि लगन के कारण उनकी विशेष पूजा होगी। समझ रहे हैं बात? लगन में कुल देवता को आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित होते हैं। आमंत्रित होने दो कारण है। एक तो वहाँ पर उनकी पूजा, विशेष पूजा होगी ही होगी लगन के कारण, मतलब जो अलग प्रतिष्ठा करने वाला है उसने मान लिया कि इस पूजा में हमारा भी योगदान है, अब अलग से फिर इनको भरने की, इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। एक तथ्य यह है। दूसरा तथ्य जो है इससे भी महत्वपूर्ण है, लगन से क्यों जुड़ा हुआ है, लगन का क्या महत्व है। लगन जो जोड़ा जाता है, लगन का महत्व यह है कि जब भी कोई लगन होता है, विवाह आदि मंगल कार्य, तो उसमें कुल देवता को भी आमंत्रित विशेष रूप से किया जाता है। यद्यपि कुल देवता वहीं स्थापित हैं, वहीं पर हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ को संभालने के लिए कुल देवता की पूजा तो की जाती है, विशेष रूप से आमंत्रित भी किया जाता है, निमंत्रित, आमंत्रित। तो उस समय अधिक सान्निध्य की सिद्धि होती है। उस समय अधिक सकारात्मक ऊर्जा, जो कहते हैं लगाव भी समझ लें, कुल देवता के प्रति सामूहिक रूप से लगाव उस समय बढ़ा रहता है। इस कारण से लगन का महत्व बढ़ जाता है। लगन में प्राण प्रतिष्ठा का महत्व जो बढ़ता है, उसका कारण यह है कि लगन में कुल देवता को विशेष रूप से आमंत्रित भी किया गया होता है।
दो कारण यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। अब मान लिया जाए कोने की बात, किस कोने में। यहाँ पर भी दो विषय है। एक विषय यह है कि देवता का मंदिर बनाए तो किस स्थान पर, अलग से शिराघर बनाना हो, अलग से देवता का मंदिर बनाना है तो किस स्थान पर, किस दिशा में, उसकी दिशा का विचार भिन्न है। और उसमें कुल देवता का स्थापन कहाँ पर करें, इस दिशा का विचार भिन्न है। दोनों दो तथ्य हैं, दोनों एक नहीं है। विचार करने में दोनों को एक प्रकार से ही विचार कर लिया जाता है, लेकिन दोनों दो विषय है। देव मंदिर बनाने की बात है तो ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें देवता के मंदिर के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्व दिशा भी महत्वपूर्ण है, उत्तर दिशा भी महत्वपूर्ण है। तीनों महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। लेकिन अब इस प्रकार से इतने बनाए जा रहे हैं। अभी भी सामान्य लोग इतने वास्तु विचार से घर, इसके लिए तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाने के लिए जगह तो बहुत अधिक चाहिए ना। छोटी सी जगह में वास्तु का पूरा विचार नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। और सामान्य लोग पहले भी बहुत बहुत विचार करके घर नहीं बना पाते थे। सक्षमता की बात है, वो विशेष विचार बहुत बड़े बड़े सक्षम लोगों के लिए होता है। सामान्य लोगों का शिराघर अलग भी नहीं हो पाता था। यदि बना भी लिया अलग से तो अगली पीढ़ी में जाकर वह भी किसी के हिस्से में पड़ जाता था। लेकिन इसको जाने दीजिए, ये अलग विषय है। कुल देवता का स्थापन अब कहाँ करें। मंदिर के लिए जो बात है, देवालय, छोटा सा मंदिर जो बनाया जाता है घर में, शिराघर कहकर अलग से, तो इसके लिए भी स्थान के अनुसार अपना अपना जो है एक ही कोण का विचार कर लिया जाता है कि ये भी वही दिशा है जिस दिशा में कुल देवता का स्थापन होना। स्थापन अलग है, देवता का मंदिर अलग है कि देवता कहाँ पर रहेंगे, किस दिशा में। जैसे मिथिला में व्यवहार जो देखने को मिलता है, वायव्य कोण। वायव्य कोण में कुल देवता की वेदी बनाकर वहाँ पर कुल देवता पिंडी बनाकर स्थापन किया जाता है। अग्नि कोण का भी प्रमाण मिलता है। ईशान कोण का प्रमाण तो है ही। ईशान कोण की तो चर्चा ही नहीं करनी अब आगे कि ईशान कोण में करें। ईशान कोण का तो है ही सबसे महत्व। अग्नि कोण में भी करने का विधान है। और वायव्य कोण का व्यवहार भी मिथिला में देखने को मिलता है। मिथिला में अधिकांश कुल देवता आपको वायव्य कोण में देखने को मिलेंगे। और ये क्षेत्र भेद से भिन्न भिन्न भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि क्षेत्र के अनुसार जिस दिशा में कुल देवता का स्थापन किया जाता है उसी दिशा को ग्रहण करें। क्षेत्र के अनुसार अपने क्षेत्र का ज्ञान स्वयं करें कि हमारे क्षेत्र में, हमारे कुल में किस दिशा में कुल देवता का स्थापन किया जाता है। यदि वायव्य कोण में किया जाता है तो वायव्य कोण में करना है। यदि अग्नि कोण में किया जा रहा है तो अग्नि कोण में, ईशान कोण में कर रहे हैं तो ईशान कोण में। ये परंपरा को देखना है, क्षेत्र के अनुसार परंपरा को देखना है। इससे अधिक प्रमाण को नहीं ढूंढना है। इसमें कुल परंपरा को देखना है। कुल परंपरा को कब देखना है? जब क्षेत्र से बाहर हो गए, मिथिला के हैं और गुजरात चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, दिल्ली में जाके घर बना लिए, तो वहाँ पर अपने कुल परंपरा को देखना है। वहाँ पर उस क्षेत्र का नहीं देखेंगे, इस क्षेत्र के कुल देवता यहाँ पर किस दिशा में बैठते हैं। एक भ्रम यहाँ पर ये हो सकता है, वहाँ पर गए, अपनी कुल परंपरा का, अपने क्षेत्र का ज्ञान नहीं, या वहाँ जिस प्रकार से कर रहा है उस प्रकार से कर नहीं। अपनी कुल परंपरा के अनुसार कहीं किसी भी क्षेत्र में गए, अपने कुल देवता का अपने व्यवहार के अनुसार ही करेंगे। अब एक और बिंदु जो है महत्वपूर्ण, वो है कि क्या
जमीन धरती भूमि पर ही कुल देवता का स्थापन करें या दूसरे तीसरे तले पर भी कर सकते हैं। इसका सबसे पहले कारण देखिए। सबसे पहली बात जो है, कुल देवता का स्थापन आप स्वयं के घर में ही कर सकते हैं। यदि रेंट पर हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप पूजा के लिए फोटो प्रतिमा इत्यादि अनेक रख सकते हैं, जो मकान बदलने पर फिर उनको भी लेकर चले जाएंगे। एक बात यह है, फोटो प्रतिमा जो भी भगवान की होगी, पूजा जिनकी भी करते हैं, वो तो वहाँ पर चले जाएंगे आपके साथ। जैसे आपने किराए का मकान बदला, वहाँ चले गए। किंतु यदि किराए के मकान में आप स्थापन करेंगे कुल देवता का, तो कितनी बार स्थापन करेंगे? यदि हर वर्ष आपको किराए का मकान बदलना पड़ रहा है तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। कुल देवता आपके अपने घर में ही स्थापित हो सकते हैं। कुल देवता का स्थापन आप दूसरे के घर में, जिसमें आप किराए पर रह रहे हैं, दूसरे के मकान में नहीं कर सकते हैं। कुल देवता का स्थापन आप स्वयं के घर में ही कर सकते हैं, स्वयं के घर में ही करना चाहिए। अन्यत्र यदि है तो वो उदासी पूजा वाली जो बात है, वो वहाँ पर उदासी पूजा की विधि ही अपनाई जाएगी, अर्थात बिना स्थापन किए प्रतीकात्मक रूप से मान लिया गया। कुल देवता के संसर्ग वाली मिट्टी, कुल देवता वाली मिट्टी रख लिए किसी पात्र में, और मान लिया गया उदासी पूजा जिसको कहते हैं, करते रहें। अब अपने घर में जब कर रहे हैं आप, स्वयं के घर में स्थापन करना है, तो स्वयं के घर में आप कुल देवता का स्थापन भूमि पर क्यों नहीं कर सकते? भूमि पर ही करेंगे। अब यहाँ पर यह हो जाता है कि नहीं, कुल देवता का स्थापन जो होगा वह भूमि पर ही होगा। लेकिन शहर वालों के लिए ये भी विकट समस्या है। शहरों के मकान जो अब बनने लगे हैं, उसमें प्रथम तल तो गैरेज कहा जाता है, गाड़ियों का पार्किंग, गाड़ियों का को जहाँ पर रखा जाए पार्किंग, वहाँ पर तो घर, नीचे में घर की तो चर्चा ही समाप्त हो गई। इससे ऊपर अगला जो होता है वही कुल देवता का स्थापन जमीन भूमि पर ही करना चाहिए। आप प्रथम तल पर जैसे गए, जमीन छोड़ने का तात्पर्य है आकाश में चले गए। भूमि को छोड़ने का तात्पर्य है आकाश में चले गए। चाहे आपने थोड़ा सा ही क्यों न छोड़ा हो। सामान्य व्रत आदि का भी नियम है कि भूमि साई, सोने तक के लिए भूमि पर सोए, ऐसा नियम है। भूमि साई बने, भूमि पर सोए। हवन भूमि पर करे, आकाश में नहीं करे। न तो खुले आकाश में करे और ना ही आकाश में जाकर करे। अब तो ये कथा कहने वाले समुद्र में यात्रा करके समुद्री जहाज में भी गर्वान्वित भी होते हैं। मैंने समुद्र में भी कहा, पानी में भी कहा, आकाश में भी कहा। वहाँ पर ये तो निषिद्ध कार्य किया है। समुद्र में जाकर कहने गए कथा, आकाश में जाकर कथा कहने गए, ये इसका विधान नहीं है, ये निषिद्ध है। और ये लोग इसमें गर्वान्वित होते हैं, बड़े बड़े कथा वक्ता, कि हमने समुद्री जहाज में कथा सप्ताह किया, जहाँ वायुयान पर 7 दिनों तक कथा करते रहे। गर्वान्वित भी होते हैं। जल थल नभ नहीं, भूमि पर ही कर्मकांड किया जाता है, यह नियम है। और विशेष कर्मकांड जल से संपर्क होने पर ही जल में, जिसका वर्णन है, ये नहीं कि जल में कोई कर्म नहीं होता है। जैसे प्रातः स्नान करेंगे तो जल में ही करेंगे, चापाकल नल इत्यादि अब घर में ही है, लेकिन जलाशय की जो बात है, जलाशय में स्नान करते हैं। जलाशय का स्नान अधिक महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर संध्या तर्पण, तो वो जो विहित है जल में करने के लिए, वो जल में होगा। जल में जो कर्म विहित है वो कर्म जल में होगा। अन्य कर्म जल में नहीं होंगे, जिसका वर्णन नहीं है, जिसका विधान नहीं है।
जिसका विधान जल में करने का नहीं है, आकाश में करने का नहीं है, वो नहीं हो सकता है। आकाश में जिस कर्म के करने का विधान होगा उसका वर्णन कहीं ना कहीं मिलेगा। यदि वर्णन नहीं मिलता है, विधान नहीं मिलता है, तो इसका तात्पर्य है कि निषिद्ध है। जैसे यदि किसी कार्य को करने के लिए बाएं हाथ का वर्णन है, विधान की बाएं हाथ से यह काम करे, तो वह प्रशस्त है। यदि ऐसा विधान नहीं है तो बायां हाथ उसके लिए निषिद्ध है, दाहिने हाथ से ही होगा, सीधा नियम है। यदि खड़े होकर कोई काम करने का विधान है कि खड़ा होकर करे, तो वह कर्म ही खड़ा होकर किया जाएगा। जिसमें ऐसा विधान नहीं है वह निषिद्ध है, वह बैठकर ही किया जाएगा। इसी प्रकार से दिशा की बात आती है कि दिशा का विधान की दक्षिण दिशा की ओर करे पितृकर्म में तो दक्षिण दिशा होगी, अन्यथा नहीं। अन्यथा पूर्व दिशा, ईशान कोण, उत्तर, ये तीनों मुख्य ईशान कोण है, दिशा ये ही होगी, दक्षिण निषिद्ध होगा। इसी प्रकार से यदि किसी कर्म के लिए अंतरिक्ष आकाश का विधान हो तो वो कर्म आकाश में हो सकता है, विहित होगा। विधान नहीं है, इसका तात्पर्य होगा कि वह निषिद्ध है। किसी भी कर्मकांड में किसी भी इस प्रकार के आकाश में करने का विधान नहीं है। इसलिए कुल देवता का स्थापन भूमि पर ही किया जाएगा। भूमि पर ही जो वेदी बनाते हैं, वेदी बनाकर उसी पर किया जाएगा। दूसरे तल पर, तीसरे तल पर, चौथे तल पर, आकाश में नहीं। आशा है ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।